एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इस इंसान के थ्रू देर रात तक याद करा गया, करा जा रहा है व्यूअर्स, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यही देख रही हूँ कि भाई देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हे ईश्वर, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज़ को बताइए ईश्वर। वो किस एनर्जी में अब, किस स्टेट ऑफ माइंड में अब हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ईश्वर, गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ आपसे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा दिखेगा, बंधी बंधी सी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को इनके थ्रू ना जानबूझकर इग्नोर करा जा रहा है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को बहुत लंबे समय से इग्नोर करते भी आए हैं। और अब वो चीज़ें, जैसे तब तो इन्होंने उन चीज़ों को इग्नोर करा, अब वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को स्टक कर रही हैं, ट्रैप्ड कर रही हैं, इस इंसान को वहाँ से निकलने नहीं दे रही हैं। तो वो इनकी फीलिंग्स भी हैं और वो मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन के हालात या सिचुएशंस भी व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा है जो इस इंसान को रोक रहा है, जो इस इंसान को यहाँ पर बांध रहा है। फिर वो चाहे इनकी खुद की सोच हो, इनके हालात हो, और मुझे ज़्यादातर यहाँ पर इनके हालात भी यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि नंबर 2, और यानी कि आपका फरवरी मंथ। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देख रही है कि अभी तक ये पर्सन, जैसे व्यूअर्स, 2 ऑप्शंस को साथ लेकर चल रहे थे, साथ लेकर चलना चाह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन 2 सिचुएशंस को, 2 ऑप्शंस को यहाँ पर साथ में लेकर नहीं चल पा रहे। उनमें बैलेंस किसी भी तरह से ये पर्सन बना नहीं पा रहे हैं, और उसी रीज़न के चलते एक स्टकनेस, एक ट्रैप्ड हुई हुई एनर्जीज इस पर्सन की देखी जा सकती है। इस इंसान का इस वक्त में ये स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है कि शायद यहाँ पर अब ये अपनी लाइफ को किसी भी तरह से बैलेंस में लेकर नहीं आ पाएंगे, या फिर इनकी लाइफ किसी भी तरह से अब बैलेंस में नहीं आ पाएगी। उस तरह का भय भी इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर करंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड करा हुआ, काफ़ी ज़्यादा रोका हुआ यहाँ पर फील हो रहा है इनको। अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को या तो ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाए, या फिर यूँ कहो तो 2 इंसानों को, जैसे आपको और फिर अपने परिवार को, ये बैलेंस नहीं कर पाए हैं। और अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों को बैलेंस ना करने के वजह से इनके हाथ यहाँ पर पूरी तरह से बंद गए, इनके हालात अब पूरी तरह से बंद गए, या पूरी तरह से ये यहाँ पर बंद कर रह गए हैं। वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है आसपास के जो भी लोग हैं वो भी इन्हें यहाँ पर समझना नहीं चाहेंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ें भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं। द फूल एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अभी तक
ये पर्सन जो भी एक्शंस ले रहे थे कहीं न कहीं वो बेवकूफ़ी भरी थी। यानी कि ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे रिस्क ले लिए इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कि भई इनके पास बहुत पैसा है, बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है। इन्हें काफ़ी लोगों ने रोका और मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, इन्हें आपने भी काफ़ी ज़्यादा रोका। लेकिन उस वक़्त पे ये पर्सन ना कहीं न कहीं 2 ऑप्शंस की तरफ भागते चले गए या फिर इन्होंने कहीं न कहीं वो रिस्क लिया। लेकिन अब वो रिस्क इस इंसान को पूरी तरह से जब बर्बाद कर गया, तबाह कर गया, फाइनेंशियली में भी इन्हें काफ़ी कुछ लॉसेस होने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। जो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अपनी ही बेवकूफ़ी का अंदाज़ा या उसका रिज़ल्ट इन्हें लाकर दे रही हैं कि अगर ये उस वक़्त पे ये बेवकूफ़ी ना करते, ये रिस्क ना लेते, ये बात सुन लेते, तो शायद ये अपना इतना बड़ा नुकसान ना कर लेते। मुझे चांसेस यहाँ पर ये बनते हुए दिख रहे हैं आपसे दूर जाने के बाद फाइनेंशियली वे में इन्हें काफ़ी बड़ा यहाँ पर लॉस हुआ है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इवन ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है? और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन मेंटली ना सिर्फ केवल अपने आप को ट्रैप्ड, स्टक पा रहे हैं, अपने आप को खुद से ये बेवकूफ़ भी मान रहे हैं या बेवकूफ़ी भरा अपना काम ये पर्सन इस चीज़ को भी मान रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, वो इनका स्टेट ऑफ माइंड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी पर फाइनेंशियली वाइज ये पर्सन डिपेंड हो गए हैं, वो डिपेंडेंसी यहाँ पर देखी जा सकती है। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि फाइनेंशियली वे में जो भी इन्हें लॉसेज हुए हैं, अब इन्हें उन लॉसेज को पूरा करने के लिए किसी के ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो भी करना पड़ रहा है। कोई फेमिनिन एनर्जी है, चाहे ये मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, लेकिन इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली किसी के कंट्रोल में इन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर। और मुझे ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स कि उनके कंट्रोल में रहने के पीछे का मेन कारण इनका बन रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं अपनी गलतियों पर पर्दा डालना, अपनी गलतियों को ये पर्सन क्योंकि चाहते हैं यहाँ पर छुपाना। आपके पार्टनर कहीं न कहीं उनके एक ऑर्डर पर यहाँ पर जैसे मानो काम कर रहे हों, उनके लिए हुए डिसीजंस पर इनको काम करना पड़ रहा हो, तो उस तरह की मुझे एनर्जीज़ इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और इन्हें उनके ऑर्डर्स को जो फॉलो करना पड़ रहा है, वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में जो पैसों को लेकर इन्हें लॉसेस हुए हैं या अप्स एंड डाउन्स जो इन्हें देखने को मिले हैं ना, वो मुझे ज़्यादा वजह दिख रहा है। क्योंकि देखो, पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंडिपेंडेंसी देता है, और यहाँ पर पैसा ही इंसान को विज़डम देता है, उसके सपनों को वो सपने देखता है। और यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज ही नुकसान होने की वजह से इस इंसान को इस फेमिनिन एनर्जी के ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा-सा मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन वो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक वक़्त पे ना अपने फ़ायदे के बारे में, अपने नुकसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, बजाय इन्होंने सही और गलत के बारे में सोचने के। तो ये जो आज भी इन्हें देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस्ड जो ये पर्सन कर रहे हैं, वो इसी रीज़न के चलते, क्योंकि वही कहते हैं ना, फ़ायदे और नुकसान के चक्कर में ये पर्सन व्यूअर्स अपना बहुत भारी भरकम यहाँ पर नुकसान कर बैठे हैं। वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर दिखा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। डेविल एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ऐसे चांसेस बन रहे हैं, पहले ये कैप्रिकॉर्न और ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है, और ये आपका व्यूअर्स हो गया यहाँ पे स्पाइसेस की एनर्जी। देखो, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा सा ना आपके पर्सन किसी के दबाव में भी आए, और जिस दबाव में आने के चलते बेसिकली ये पर्सन इस चीज़ को भाप नहीं पाए, इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि कौन सही इंसान है और कौन गलत इंसान है, कौन बनावटी है और कौन यहाँ पर जेन्युइन है। इस चीज़ को ये पर्सन समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर को यही चीज़ें रियलाइज़ हो पा रही हैं कि ये कहीं न कहीं जिनका भला कर रहे थे, जिनको दे रहे थे, जिनकी मदद कर रहे थे, वो बनावटी लोग थे, और इन्होंने इस चक्कर में आप जो एक्चुअली में इनसे सच्चा प्यार करते थे, इनसे सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे, या आप जिसको एक्चुअली में इनकी ज़रूरत थी, इस रिश्ते की ज़रूरत थी,
ये उसको पहचान नहीं पाए। तो उस तरह से यहाँ पर इस इंसान के दिल में चीज़ें जितना चल रही हैं उतना ज़्यादा इस इंसान को खुद पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को ना उसकी लत पड़ जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है और कहीं न कहीं ये पर्सन उस पैसे की आदत के गुलाम बन गए हैं और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन उस गुलामी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर बॉटम में भी आया है द हैंग्ड मैन, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करके ये पर्सन सामने वाले के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और वो चीज़ें इस इंसान को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से ट्रैप्ड हुआ हुआ, स्टक हुआ हुआ यहाँ पर फील करा रही है। एज़ इन की सोच में कि भाई ये निकल नहीं पाएंगे, निकल नहीं सकते, उस तरह का इन्हें एहसास दिला रही है। इतनी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कहीं न कहीं देखो ब्लैक मैजिक तो उस पर्सन के ऊपर हुआ है और अगर इनको सिचुएशन से बाहर निकालना है ना, तो सबसे पहले इनके ऊपर ब्लैक मैजिक की रेमेडी करनी होगी और फिर उसके बाद इनके ऊपर दूसरे स्पेल्स होंगे, तब जाकर ये पर्सन थोड़ा-सा अपने आप को इस सोच से बाहर निकालने में कामयाब होंगे, या जो एक्चुअली में इनके अंदर स्किल्स है ना, ये उस स्किल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर ये पर्सन यहाँ पर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो परिस्थितियाँ इनके सामने बनाई गई हैं, जो बस एक इल्यूज़न है, जो भ्रम मात्र हैं, ये उस इल्यूज़न से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। तो वो मैं इनकी एनर्जीज़ में व्यूअर्स यहाँ पर देख पाई हूँ और देखती हूँ और आपको बताती हूँ और इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। इंसिस्ट, वर्कोहॉलिक, प्रेयर, क्रिएशन, इम्पेशेंस। बहुत ज़्यादा बेचैनी भरी मुझे इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दी है और यहाँ पर जो जिस कंट्रोल में ये पर्सन है उससे बाहर निकलने के लिए अपने लेवल पर, अपने तरीके से, अपनी सोच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इनकी सोच को यहाँ पर बांध दिया गया है, इसी रीज़न के चलते इनकी मेंटलिटी यहाँ पर ये बनी हुई है व्यूअर्स कि जैसे इनकी दुनिया क्रिएट करने वाले, इनकी दुनिया बनाने वाले या इनकी दुनिया जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ से बनेगी, वो यहाँ पर इनकी मेंटलिटी बनी हुई है, जिसके चलते ये पर्सन यहाँ पर अपनी ही खूबियों को, अपनी ही एबिलिटीज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान की ये जो भी हमने अभी एनर्जीज पढ़ी वो भी कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशंस, इनकी आत्मा यहाँ पर इन्हें समझा रही है और वही इंट्यूशंस इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही है, इस इंसान को यहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है। लेकिन वही कंट्रोल जो है वो इंसान को लगातार यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में इनके थ्रू बिजी भी करा जाता है और कल क्या करेंगे, सुबह होते ही ये क्या काम करेंगे, किस काम में अपने आप को बिजी कर लेंगे, किस काम में अपने आप को लगा लेंगे, उस तरह की कैलकुलेशन भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त में अगर इनकी एनर्जीज़ को सही तरीके से जाना जाए तो स्टक होने के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना बजाय अभी अपने रिश्ते के बारे में सोचने के, उससे ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर ना या तो इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को मर्ज करा जाए, ढाला जाए, या कैसे इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला जाए, उस विषय में ज़्यादा कंसर्न है। फिर भी मैं और देख लेती हूँ, ठीक है, और क्या है इनकी फीलिंग्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। शॉकिंग रिवील, इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, रिस्क टेकर, एडवेंचरस, हाई होप्स, getting to know each other, date time, true love, affectionate and soulmate।
तो देखो जितनी इनकी इंट्यूशंस इन्हें ना यहाँ पर सही और गलत की पहचान या इंसानों की पहचान यहाँ पर करवा रही है, उतना ज़्यादा ये न्यूज़, ये एनर्जी, ये सब इनके लिए चौंकाने वाली है, इनको शॉक कर रही हैं कि किस तरह से, किस लिमिट तक उनके कंट्रोल में आ गए, कितना ब्लाइंडली ये उनको फॉलो करने लगे या उनके कंट्रोल में आ गए, ये कितना ज़्यादा ही उस सोसाइटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे जो दूर से कहीं ना कहीं बस चमकती है, चकाचौंध ही उसकी ज़्यादा है लेकिन अंदर से कुछ और ही है। और ये कहीं ना कहीं उस फेमिनिन एनर्जी से बाहर निकलने का रिस्क लिए हुए यहाँ पर अपने मन में बैठे हैं। इनके दिल में यहाँ पर इवन इस तरह का मलाल भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि इन्होंने तो सही तरीके से जान लिया था, या मतलब एज एन कि उस थर्ड पर्सन को, उस फेमिनिन एनर्जी को इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से जान लिया था, समझ लिया था, एक काफ़ी वक्त भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करा था, फिर कैसे ये चीज़ें हो गई हैं। यही चीज़ें, यही एहसास इस इंसान को सच्चे प्यार की, सोलमेट की, जिसको इन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसकी तरफ इनकी अब यहाँ पर बढ़ने की इच्छा, छूने की इच्छा यहाँ पर कर रही है, उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आपके विषय में ये सोच ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, बल्कि ये सभी चीज़ों के चलते ही तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में और आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में, उससे क्या मिला था उसके बारे में ये पर्सन सोच भी पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिखी है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। विड्रॉ। तो ये पर्सन ना आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी से, उस फेमिनिन एनर्जी से क्विट कर चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपनी सोच में ही उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं मैरिनेट, क्योंकि ये जान गए हैं कि किस तरह से ये वो इनके ऊपर डोमिनेट करती है, या किस तरह से ये उसके कंट्रोल में चल रहे हैं, किस तरह से उसने इन्हें अपनी बातों में लपेट रखा है या लपेटा है। तो ये क्योंकि अब उस चीज़ को बखूबी तरीके से जान लिए हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। स्ट्रेस, आपसे कहना चाह रहे हैं कि रिस्क लेने की इच्छा बहुत उठती है, लेकिन वो स्ट्रेस ना इस इंसान को रिस्क लेने नहीं देता, वो स्ट्रेस इनका और ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ से निकलने को में। ब्लेसिंग्स, जिसे ये ब्लेसिंग्स मान रहे थे वो इनके लिए कब कर्स बन गया इन्हें पता ही नहीं चला। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हो, जिसे ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो इनके लिए ब्लेसिंग्स बन गया। तो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं इन्हें नहीं पता चला इस चीज़ का, इस बात का कि ये किसी के जाल में, किसी के प्लानिंग में फंसते चले गए हैं, कहीं ना कहीं लालच में आ गए हैं, या फिर सही और गलत के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठे हैं। ये उस तरह से उस वक्त पे इस चीज़ को भाप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और उस चीज़ का कहीं ना कहीं अब ये भुगतान कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ही कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। व्यूअर्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। तो पहला है वेलिएंट करेज, दूसरा है रीचिंग योर डेस्टिनेशंस, क्रॉसिंग ब्रिज एंड क्रिएट एडवेंचर। आपको ना रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है। जिस ब्रिज पर आप खड़े हो ना, उस ब्रिज को आपको क्रॉस करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि आप जब तक उस ब्रिज के दूसरी पार नहीं जाओगे तब तक आप अपने आप को ना तो हील कर पाओगे और ना आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे। आपको ये बोला जा रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए एक डेस्टिनेशन चुन ली है, जिसको लेकर आपको एक्शंस लेने हैं और बहुत पैशनेटली एक्शंस लेने हैं। जब तक आप इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करोगे, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचोगे और फिर एक्शंस नहीं लोगे। तो अभी आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है
लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ को काफ़ी स्लो करे हुए हो, वो आपको नहीं करना है। उसके अलग यहाँ पर बात रही इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि जैसे ही आप अपने आप को हील करते हो, वैसे ही यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ यहाँ पर एक्शंस भी आए, तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है व्यूअर्स जी, बिल्कुल। बहुत ध्यान से, बहुत स्मार्टली, बहुत सोच विचार कर आपको डिसीज़न्स लेने के लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। जितना आप यहाँ पर चीज़ों को रियलाइज़ करके डिसीज़न्स लोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशंस पर यहाँ पर पहुँच पाओगे। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है? किस वे में आप पहुँचोगे, ये चीज़ें मैं देखती हूँ मेजर अरकाना से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए किस वे में ये डेस्टिनेशन की बात करी जा रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस, न्याय मिलने वाला है आपको। आपके लिए जो भी आज की तारीख में न्याय की परिभाषा है कि मुझे इस वे में न्याय मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, उस वे में आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा एक नई शुरुआत के तौर पर। कुछ चीज़ें अंत होंगी, दुखों का अंत होगा और कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होकर एक नई बिगनिंग के तौर पर आपकी तरफ बढ़ेंगी। ये आपसे डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा ताकि चैनल पर जब भी कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।